अगर डीसी साहब देख रहे हैं तो इस बच्चे की एक पुकार है, इसका मैसेज सुनना, क्योंकि हमारा काम होता है ग्राउंड जीरो पे जाना, लेकिन इस बच्चे ने कहा है कि हमारी बहनों को दिक्कत होती है, कम से कम वॉशरूम्स को ठीक किया। हमारी बहनों को दिक्कत आती है सर। यहाँ पर स्टॉप की बैठ के खाना खाते हैं, क्या करें। वजह यही है कि स्टॉप कम है यहाँ पे, तो बच्चों को फेल तो होना ही था। यहाँ पर न डेस्क है न टी स्टॉप हमें बहुत कम है। लेक्चरर्स तो यहाँ पर किसी के कहीं शायद ये वजह भी है बच्चों की फेल होने की, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत कम है। ये लेक्चरर्स वगैरह नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या जो फिर इम्तिहान में मतलब अच्छे नंबर से पास हो। स्कूल में यही है कि हमारे स्कूल तो बने हैं लेकिन वो खुल नहीं रहे। अब हमें ये पता नहीं कि क्यों नहीं। उससे हमारे क्लासरूम्स भी नहीं, स्टाफ्स की भी बहुत कमी है। स्टाफ्स भी आएंगे तो इधर रूम बैठने के लिए नहीं। जिस कौम का तालीमी मयार जो है कमजोर होगा, वो कौम जो है कभी भी जीत हासिल नहीं करती है किसी भी मैदान में। हाल ही में एक मैदान आपने देखा, उस मैदान में जिस जगह मैं खड़ा हूं, और ये स्कूल है हायर सेकेंडरी गुरमुल, और ये स्कूल जो है कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है काफी कम आया। मैं कहूंगा कि 20% के आसपास। फेल होने की वजह जो है वो इसमें मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है इसमें अहम रोल रहना चाहिए था, नहीं है। सीओ साहब का अहम रोल रहना चाहिए था, नहीं है। क्यों, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं दृश्य, ये तस्वीरें आप अगर देखेंगे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, लेकिन इसमें अंदर जाने की इजाजत आपको नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसको ठेकेदार ने जो है अपने कब्जे में रखा है, गालिबन उसकी पेमेंट अभी बाकी है। ये बच्चे आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं, बाहर जो है अपनी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो है बुनियादी सहूलियात कोई भी चीज नहीं है। इनके वॉशरूम यहाँ पर फंक्शनल नहीं है, अगरचे वॉशरूम तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। बिल्डिंग ठेकेदार के कब्जे में है। और इस तरफ आप थोड़ा सा मैं बोर्ड दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी जो है ब्रेक टाइम है और इजाजत जो है यहाँ के इजाजत के बाद हम ग्राउंड में आए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन बात यहाँ यही नहीं खत्म होती है। बात और सवाल बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतना कम रिजल्ट जो है इस स्कूल का आया है। इसके साथ एक और स्कूल भी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम लगभग जो है डोडा से यहाँ पहुंचे इस चीज को जांचने के लिए कि गुरमुल हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट जो है काफी कम क्यों आया। जब यहाँ आए तो पता चला कि बुनियादी सहूलियात में सबसे अगर आखिर में कहूँ तो ये स्कूल हो सकता है। ऐसी जैसी कंडीशन मैंने कहीं नहीं देखी। बिल्डिंग बनी हुई है, 8 कमरों पे मुश्तमिल एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ठेकेदार को गालिबन पेमेंट नहीं हुई है, उसको लेकर जो है इसको जो है बंद करके रखा है। अब सवाल बनता है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को लेकर क्या करती है और सरकार इस चीज को लेकर क्या करती है। यहाँ पर चुने गए नुमाइंदे, उनमें से अगर बात की जाए तो शक्तिराज परियार यहाँ से है, और क्या उनकी नॉलेज में ये चीज नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर जो है अहम रोल अदा करना जो है, मैं कहूंगा ये एक सवाल बनता है कि आज तक रोल अदा नहीं किया, इसलिए ये रिजल्ट जो है काफी कम आया है। यहाँ पर आप इस तरफ देख रहे हैं, ये जो है मैं कहूंगा काफी पुरानी बिल्डिंग है, या फिर अगर नई भी है तो इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी जो है छत नहीं है, इसके जो है अगर आपको बता दूं काफी जो है परेशान करने वाले दृश्य हैं। इसलिए बता रहा हूं परेशान करने वाले दृश्य है, क्योंकि इसके जो है ऊपर से जो आसमान से पानी आता है, आसमान से जो बारिश गिरता है तो डायरेक्ट बच्चों के सिरों पे आता है, बच्चों के बुक्स के ऊपर आता है। लेकिन समझ ये नहीं आता है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ये नहीं है, क्या सीओ साहब को ये नहीं पता है कि जनाब हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल गुरमुल भी है। सवाल जो है, इससे पहले भी आपने खबरें सुनी होगी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरा अंदाज जो है थोड़ा सा अलग है। मैं जो उस चीज पे सवाल खड़ा करता हूँ जो जमीनी सतह पे होता है, और जमीनी सतह पर जब हम पहुंचते हैं तो ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्ट करते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को लेकर जो है सीरियस होकर एक्शन ले। फिलहाल आप अगर टीचरों के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर एक्शन लेने से बेहतर है कि आप यहाँ के निजाम को जो है फिलहाल बेहतर कीजिए। यहाँ की हालात आप दीजिए, यहाँ का वॉशरूम आप देख लीजिए, यहाँ का किचन शेड आप देख लीजिए, यहाँ पर बनी बिल्डिंग को बंद क्यों रखा है, ये भी एक सवाल बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज में सीरियस होकर इस पे एक्शन ले। और इसके अलावा जो है बच्चों को लेकर अगर बात की जाए तो इनके पास स्टाफ नहीं है।
इनके पास टीचर्स नहीं है तो पढ़ेंगे का, और पढ़ेंगे नहीं तो आप मुझे बताओ रिजल्ट काफी कम नहीं आएगा तो होगा क्या। इस वक्त जो है पूरे जिला डोडा की अगर बात की जाए तो इस हायर सेकेंडरी को लेकर बात हो रही है, लेकिन बात ये नहीं कोई कर रहा है कि वहां पर स्टाफ का कम है, बात ये नहीं कर रहा है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात में सबसे ज्यादा अगर आपको बता दूं यहाँ की वॉशरूम नहीं है, और 12th क्लास में हमारी बहनें पढ़ती हैं। आप मुझे बताओ डीसी साहब, अगर सीओ साहब मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे बताओ सर, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कम से कम आप एक वॉशरूम तो ठीक करके यहाँ आप दे सकते थे। एक वॉशरूम यहाँ पर ठीक होता तो हमारी बहनों को काफी मुश्किलात नहीं रहती, हमारे बच्चों को यहाँ पर मुश्किलात नहीं रहती। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहा हूँ, कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं ग्राउंड जीरो पे करते हैं, सवाल करते हैं तो ग्राउंड जीरो से सवाल करते हैं। वॉशरूम की यहाँ पर किल्लत है, और बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह की जो है मुश्किलात है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर थोड़ा सा मैं बोर्ड दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल डोडा है, और थोड़ा सा मैं तस्वीरें ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा क्या कितने मजबूत हैं। और किचन गुरमुल हाई सेकेंडरी का किचन शेड है। चलो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो खाना मिलना चाहिए था, लेकिन बनता क्या है इसमें है कुछ नहीं, लेकिन छोड़ कर करेंगे, ये खाली है। चलो कोई बात नहीं खाली, लेकिन अंदर की हालात में आपको बताऊंगा। ये किचन शेड है जनाब, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये टैंक आप देखेंगे ये कब भरा होगा, और ये आप देख रहे होंगे ये इनका प्रेशर कुकर है। इसको हिलाने से आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हालात है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये बात नहीं है, क्या सीओ साहब इस बात से वाकिफ नहीं है, क्या इसके अलावा जेडीओ साहब इस बात से वाकिफ नहीं है। खुले आसमान तले जो है काम हो रहा है। आपने देखा बच्चे हैं, बच्चे क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल गुरमुल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 8th। आप मुझे बताओ मिड डे मील मिलता है? हाँ मिलता है। रोज मिलता है? नहीं, कभी कभी मिलता है। कभी कभी क्यों मिलता है? मिलता है कभी कभी। अच्छा, क्या क्या कमियां हैं, आपको क्या क्या कमियां पूरी होनी चाहिए थी? डीसी साहब देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे डीसी साहब? हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे किचन शेड को ठीक कराया जाएगा और नए स्कूल को खोला जाएगा, और इधर नए स्कूल में इधर वॉशरूम बनाया जाएगा। हमारी बहनों को दिक्कत आती है, और यहाँ पे इस किचन शेड को भी ठीक किया जाएगा। और कभी कभी मिड डे मील बनता है और बच्चों को बुरा हाल है, अंदर पड़े हुए किचन को देखो, यहाँ पे हम पत्थरों पे बैठ के खाना खाते हैं, क्या करेंगे। स्टाफ पूरा है, मास्टर सारे हैं, टीचर्स लेक्चरर्स? वो कभी थोड़े थोड़े हैं, फुल नहीं है। अगर डीसी साहब देख रहे हैं तो इस बच्चे की एक पुकार है, इसका मैसेज सुनना, क्योंकि हमारा काम होता है ग्राउंड जीरो पे जाना। लेकिन इस बच्चे ने कहा है कि हमारी बहनों को दिक्कत होती है, कम से कम वॉशरूम्स को ठीक किया जाए। डीसी साहब ये मेरा कहना नहीं, ये बच्चा बता रहा है। क्या नाम बताया बच्चे? साहिल। साहिल। साहिल पूरा नाम बताओ। साहिल जान। साहिल जान बता रहे हैं कि जनाब कम से कम वॉशरूमों को खोलो। खुदारा हायर सेकेंडरी गुरमुल को देखो, जितने भी जो मैं कहूँगा वाला ऑफिसर्स जो है एजुकेशन के सीओ साहब वगैरह, वो भी जो है इन चीजों को, जनाब गुरमुल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट वीक आता है। गुरमुल हायर सेकेंडरी में आप देख रहे हैं बुनियादी सहूलियात नहीं है, और जिस तरह से इस बच्चे ने कहा कि जनाब हमारी बहनों को जो है काफी दिक्कत होती है, और क्यों न हो, क्योंकि वॉशरूम जो है यहाँ फंक्शनल नहीं है, और वॉशरूमों की क्या कुछ हालात है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा।